आप सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सैर कराऊंगा पिंजौर गार्डन की, जिसे यादविंद्रा गार्डन्स भी कहा जाता है। ये पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप चंडीगढ़ से कालका आएंगे टॉय ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ये रास्ते में पड़ता है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं पिंजौर गार्डन के, और इसके लिए हमें लेना पड़ेगा 25 रुपये का एंट्री टिकट। तो नीचे हम आ गए हैं पिंजौर गार्डन के अंदर। ये गार्डन औरंगज़ेब द्वारा 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। उसके बाद महाराजा ऑफ पटियाला ने इसे 1775 में अपने अधीन कर लिया था। और इसका जो स्टाइल है, जो इसका डिज़ाइन है, श्रीनगर का जो शालीमार बाग है उसकी तरह बनाया गया है। गार्डन का जो डिज़ाइन है वह स्टेप्स में बनाए गए हैं। एक टेरेस की तरह बनाया गया है। जो पहला टेरेस है वहाँ पर एंट्रेंस गेट है, जहाँ से अभी मैं अंदर आया था, वो सामने रहा एंट्रेंस गेट। और एंटर करते ही सामने है शीश महल। फिलहाल तो ये बंद है, इसके अंदर हम जा नहीं सकते हैं। शाम का नज़ारा यहाँ बहुत बढ़िया होता है, जब यहाँ पर लाइटिंग्स होती हैं। अभी तो फिलहाल मैं दिन में आया हूँ, तो यहाँ पर अभी लाइटिंग्स नहीं है। तो अभी मैं फर्स्ट टेरेस से नीचे टेरेस में जाऊँगा और एंड तक आपको इसकी सैर कराऊँगा। ये गार्डन डिसेबल्ड फ्रेंडली भी बनाया गया है, यानी कि यदि आप व्हील चेयर में भी किसी के साथ आते हैं तो यहाँ पर रैंप बनाए गए हैं, जिससे कि आप उनके साथ आराम से घूम सकते हैं। और इस गार्डन के चारों तरफ दीवार बनी हुई है, जैसे किलों में होती हैं, फोर्ट में होती हैं दीवार, उस तरह की। और साथ में है आम के बगीचे, ये देखिए। यहाँ पर हर साल जुलाई के लास्ट वीक में 2 दिन का आम मेला होता है, मैंगो फेयर, जो कि 1992 से शुरू हुआ था और हर साल होता है। इस साल कोविड की वजह से वो फेयर नहीं हो पाया, और लास्ट ईयर भी वो फेयर नहीं हुआ था। जब भी कभी ये फेयर लगे, आपको मौका लगे, यहाँ पर आइए और अलग अलग वैरायटी के आम को चखने का मज़ा लीजिए यहाँ पर। तो नीचे ऊपर था शीश महल, अब नीचे वाले फ्लोर में हम आ गए हैं टेरेस में। सामने है रंग महल। तो चलिए चलते हैं रंग महल के अंदर। तो रंग महल के करीब आ चुका हूँ मैं, और रंग महल के राइट साइड में है बार एंड रेस्टोरेंट, जहाँ पर जाके आप बार का मज़ा ले सकते हैं और साथ में कुछ खा भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और नीचे की तरफ, रंग महल से नीचे। ये ऊपर है रंग महल, जहाँ पर अभी मैं खड़ा था, और वहाँ से गार्डन का पूरा नज़ारा दिख रहा था आपको।
मैं आ गया हूँ अभी थर्ड फ्लोर में, थर्ड टेरेस में। फर्स्ट टेरेस में था आपका एंट्रेंस गेट शीश महल, सेकंड में था रंग महल, और ये थर्ड टेरेस है। यहाँ पर सिर्फ गार्डन है, और जब रात को गर्मियों के मौसम में जब ये फाउंटेन चलते हैं तो यहाँ का नज़ारा बड़ा ही मनमोहक होता है। ये देखिए नीचे से रंग महल। आइए फिर चलते हैं हम इन सीढ़ियों से फोर्थ टेरेस की तरफ। फोर्थ टेरेस में बना हुआ है हवा महल, जो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये पानी के बीचों बीच बनाया गया है, इसके चारों तरफ पानी है और एक रास्ता है इसके अंदर जाने के लिए सिर्फ, और चारों ओर पानी है। जो पिंजौर गार्डन है उसका जो वॉकवे है जिसमें मैं चल रहा हूँ, इसके दोनों तरफ गार्डन्स बने हुए हैं जो कि काफ़ी हरियाली से भरा हुआ है, और गार्डन्स के साथ में है बगीचे आम के और लीची के। तो चलिए हम चलते हैं हवा महल में। ये जो छोटा सा महल है इसे जल महल भी कहा जाता है। जल महल इसलिए क्योंकि ये पानी के बीचों बीच बना हुआ है, और हवा महल इसलिए क्योंकि इसमें चारों तरफ से जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं, जो दीवारें हैं, उससे अंदर ठंडक रहती है। अभी भी इसके अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम है। और हवा महल से सामने रंग महल का नज़ारा। और इस जल महल के चारों तरफ पानी। आइए हम चलते हैं जल महल के फिफ्थ टेरेस से सिक्स्थ टेरेस की तरफ। जल महल के बिल्कुल सामने ही फूड कोर्ट भी है, जहाँ पर जाकर आप रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ खाने का देख सकते हैं, जूस, टी, कॉफ़ी। तो मैं पहुंच गया हूं अब सिक्स्थ टेरेस में। सिक्स्थ टेरेस में यहाँ पर दोनों तरफ सिर्फ गार्डन्स हैं और उसके बाद बगीचे। और सिक्स्थ टेरेस से रंग महल का नज़ारा। चलिए अब चलते हैं सेवन्थ और आखिरी टेरेस में इस गार्डन का। सामने जो स्टेज बना हुआ है उस पर जब भी कोई यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल होता है तो उसके लिए वो यूज़ किया जाता है। और दिसंबर के लास्ट वीक में यहाँ पर विंटर फेस्टिवल भी होता है 2 दिन का, वो भी बड़ा मनमोहक होता देखने के लिए।
तो आपको मौका लगे तो उसे भी देखने ज़रूर आएँ, पिंजौर गार्डन का। और इस पिंजौर गार्डन के सबसे आखिरी यानी कि 7th टेरेस से बाकी टेरेस का नज़ारा देखिए। सामने है जल महल, उसके पीछे है रंग महल और उसके पीछे शीश महल। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। पिंजौर गार्डन में जो पेड़ लगे हुए हैं उसमें से आप फल नहीं तोड़ सकते हैं। फल सिर्फ यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर वही तोड़ सकता है और उसे तोड़कर बेच सकता है। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इन्होंने लिखा रखा है उस पर फल तोड़ना मना है, 50 रुपये जुर्माना। तो जैसा कि अभी अमरूद का सीज़न चल रहा है तो सामने ये अमरूद बेच रहे हैं। तो पिंजौर गार्डन का जो 7th टेरेस था वहाँ से मैं वापस आ रहा हूँ और गार्डन से बाहर निकल रहा हूँ। रात के समय में जब यहाँ पर फाउंटेन चलते हैं और फाउंटेन्स में जब लाइट्स होती हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ये जगह। फ़िलहाल मैं दिन में आया हूँ और दिन में सारे फाउंटेन्स नहीं चल रहे हैं, सिर्फ जल महल के कुछ फाउंटेन्स चल रहे हैं, लेकिन वो भी तो ठीक तरह से नहीं। और देखिए जैसे जैसे शाम होते जा रही है लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। यहाँ से मैं रंग महल में भीड़ देख सकता हूँ लोगों की। सेवंथ टेरेस से यहाँ तक आने में अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई मेरी और अभी मैं पहुँचा हूँ 2nd टेरेस तक। तो मैं पहुँच गया अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, 1st टेरेस पर, और सामने है एग्ज़िट गेट जहाँ से मैंने एंट्री की थी। एग्ज़िट और एंट्री के लिए सिर्फ एक ही गेट है। गार्डन के अंदर एक नर्सरी भी है जहाँ से आप पौधे खरीद सकते हैं। गार्डन के जस्ट सामने यहाँ पर शॉप्स बने हुए हैं जहाँ पर आप स्नैक्स और हैंडीक्राफ्ट के सामान ले सकते हैं, लेकिन इस कोविड-19 में दुकानें भी बंद हो गई हैं
और कब तक खुलेंगी अभी किसी को पता नहीं है। गार्डन के राइट साइड में एक रास्ता गया है जो आपको अम्यूज़मेंट पार्क की तरफ ले जाएगा, वाटर पार्क, जो कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बनाया गया है टूरिस्ट के लिए, लेकिन ये भी कोविड-19 की वजह से बंद पड़ा हुआ है। इसके अंदर फन राइड्स हैं, वाटर राइड्स हैं और बहुत तरह की राइड्स हैं। तो ये पार्क मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। इस अम्यूज़मेंट पार्क के आगे है हरियाणा टूरिज़्म का एक मोटल, जहाँ पर आप अपनी रात बिता सकते हैं। काफ़ी शांति वाला इलाका है और ये गार्डन के बाहर है। इस रास्ते के लेफ़्ट साइड आप जो दीवारें देख रहे हैं वो गार्डन की दीवार है और सामने जो रास्ता जा रहा है वो मोटल की तरफ जा रहा है हरियाणा टूरिज़्म का। काफ़ी पीसफुल एरिया है ये। सामने मोटल नज़र आ रहा है, ये है गार्डन और गार्डन के सामने मोटल। यहाँ पर जो ऊंची ऊंची पेड़ हैं, यहाँ पर काफ़ी चमगादड़ यानी कि बैट्स रहते हैं। अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे शाम ढलेगी आपको यह नज़र आते हैं। तो चलिए वापस चलता हूँ मैं यहाँ से। आशा करता हूँ आपको यह छोटा सा वीडियो पिंजौर गार्डन का पसंद आया होगा। तो अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।